तो आज क्या है कि जो रिएक्शन की मैकेनिज्म है प्लस इनके कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम, इनके पीछे के जो जितने भी रूल्स रेगुलेशन सबको हम क्या करेंगे अच्छे तरीके से समझेंगे आधी क्लास में। एंड जो थ्योरेटिकल था जो भी वो हमने पहले ही समझ लिया पीपीटी की हेल्प से। और अब जो है एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं एक एक रिएक्शन का प्लस कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम के पीछे जो भी कंसेप्ट है उनके रूल्स हैं सबको डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। तो इस क्लास को बहुत ही ध्यान से समझना है तुम्हें, क्योंकि क्लास में एक्सप्लेनेशन ज्यादा है और समझना है तुम्हें। ठीक है। तो एल्डिहाइड का जो कॉमन नेम है, उससे पहले जो कॉमन नेम होते हैं तो कॉमन नेम के अंदर ओल्ड टाइम में कुछ रूल्स लगा रहते हैं, छोटे मोटे रूल्स थे। हालांकि सब स्ट्रक्चर पे अप्लाई नहीं होते हैं पर कुछ के अप्लाई होते हैं। तो जिन पर अप्लाई होते हैं कॉमन नेम के अंदर नंबर ऑफ कार्बन को हम क्या बोलते हैं, जैसे आईपीसी में हमने बोल दिया मैथ है प्रोप ब्यूट पेंट, लेकिन कॉमन नेम में उनका अलग अलग नेम होता है। एग्जाम्पल के लिए हम टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑलमोस्ट पे अप्लाई होती है ना। तो सबसे पहले एल्डिहाइड के ऊपर अप्लाई करें हम लोग। ठीक है? तो उसके अंदर देखो ये नंबर ऑफ कार्बन हो गए, तो टेबल ड्रॉ कर देना तुम लोग। नंबर ऑफ कार्बन, ये नंबर ऑफ कार्बन को हम क्या कहेंगे। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा प्रीफिक्स, यानी प्रीफिक्स में क्या नेम होगा। प्रीफिक्स का मतलब तुम्हें पता ही है कि जो आईपीसी नेम है उसके अंदर भी जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं प्रीफिक्स में तो आते हैं, यानी पेरेंटल चेन होती है। पेरेंटल चेन है, उस पेरेंटल चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उनको मैथ। तो सबसे पहले वर्ड रूट है, वो वर्ड रूट एक्चुअल में किसके आगे आ रहा है, हमारे जो है एएनई, यानी प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स के आगे सबसे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। फर्स्ट नंबर ये, टू नंबर ये, और थर्ड नंबर पे आ जाएगा सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है ना। तो इसके अंदर भी यही रूल है, लेकिन थोड़ा एक्चुअली में हो गया बेस तो यही था, कॉमन नेम ही बेस था आईयूपीसी का भी, कुछ ज्यादा ही अलग नहीं था। कॉमन नेम से ही आईयूपीसी को मतलब बनाया गया है, ताकि क्या ना उसके अंदर कॉमन नेम से जो स्ट्रक्चर के नेम नहीं लिख पा रहे थे हम लोग, जिनके लिए हमारे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे कंट्रीज के बीच में, उसको उन्होंने ओवरकम किया सब कंट्रीज ने, कि उनको मिक्स करके कुछ ना कुछ न्यू रूल्स बनाए ताकि वो सारे स्ट्रक्चर पे अप्लाई भी हो गए, प्लस उसके आईपीसी नेम भी आ गए और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं हुआ। तो कॉमन नेम बेस है मेन। तो कॉमन नेम के अंदर क्या है कि अगर हमारे पास वन कार्बन है, ठीक है, वन कार्बन है तो हम उसे बोलेंगे फॉर्म। ठीक है, फॉर्म बोलेंगे। अब हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स की फॉर्म आएगा, मैन ग्रुप मानता है जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उनको एज ए सफिक्स मानता है कॉमन नोमेनक्लेचर। कॉमन या ट्राइबल कॉमन नोमेनक्लेचर जो है उसे मैन बेस मानता है। ठीक है ना। अब बेस मानने का मतलब ये है कि उसको सफिक्स मानेंगे, क्या मानेंगे हम लोग, सफिक्स मान लेंगे। यानी मैन यही हुआ, सफिक्स नेम, सफिक्स वर्ड, प्रीफिक्स वर्ड। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया फॉर्म। हम साथ में यहाँ एग्जाम्पल भी लेंगे, विदाउट एग्जाम्पल तो क्या समझ में आएगा, यानी अप्लाई करना तो आना ही चाहिए हमें, बिना विदाउट एप्लीकेशन तो कुछ चलेगा भी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, टू नंबर है, अगर टू कार्बन है, कोई कंपाउंड है उसमें टू कार्बन है तो हम उसे बोलेंगे एसिड, एसीटी, एसिड। ठीक है। अब इनके पीछे सफिक्स हमारा क्या है, एल्डिहाइड है, तो हम उसको एल्डिहाइड ऐड कर देंगे, पीछे एल्डिहाइड लिख देंगे यहाँ पर, एल्डिहाइड। ठीक है। अब हम यहाँ पर एग्जांपल्स ले रहे हैं, वो ले रहे हैं सी एच ओ, HCHO, हाउ मेनी कार्बन देयर, HCHO में एक ही तो कार्बन है, एक कार्बन का फॉर्म आ जाएगा, वन कार्बन है, कार्बन कितना है, वन है, तो इसका हो जाएगा फॉर्म, प्लस इसके पीछे क्या ऐड करना है, एल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। उसी तरीके से एसिटी है, एसिटी का भी ऐसे ही करेंगे, कंपाउंड का स्ट्रक्चर ले लेंगे कोई भी, CHO, तो पीछे क्या ऐड करना है, एसिड प्लस एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है। तो अब तुम लोग ऐड करते हैं ना, मैं तुम्हें कंपाउंड स्ट्रक्चर दूंगा, तुम्हें टेबल कंप्लीट करनी है। ठीक है। उसके बाद थ्री है, अब थ्री के अंदर देखो क्या होगा, थ्री के अंदर क्या हो जाएगा, प्रोपियो, प्रोपियो। फोर के अंदर क्या हो जाएगा, ब्यूटायर। ठीक है। फाइव के अंदर क्या हो जाएगा, वेलर, क्या हो जाएगा, वेलर। और बहुत अच्छे बेटा तुमने क्या क्या नाम है, पूर्वज, बहुत अच्छी बात है तुमने क्या उससे पहले वाली क्लास अटेंड की थी, उसके अंदर सब नए आगे थे, वेरी गुड। नेक्स्ट, उसके बाद में मैं जो कोर्स में हमारे मैं उतना ही करवा रहा हूँ ना पूर्वज, उससे आगे के नहीं, कोर्स में है जो,
उसके आगे नेक्स्ट जो है हमारे पास वेलर के बाद में 6 नंबर, नहीं 6 नहीं है, कार्बन तो 3 ही रहेंगे। हम लोग कोर्स में उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। तो उसके अंदर क्या हो गया, अगर 3 कार्बन है, कितने कार्बन है, कार्बन 3 है, प्लस उसमें कितने डबल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन 1 डबल बॉन्ड है, उसको हम क्यों क्या कहेंगे, ठीक है, अक्राइल कहेंगे, हम उसको क्या कहेंगे, अक्राइल। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा है, उसके बाद नेक्स्ट जो कार्बन कार्बन के कार्बन 4 कार्बन हो और डबल बॉन्ड हो, कितने कार्बन हो, 4 कार्बन हो और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, तो उसके अंदर क्या हो कहेंगे हम उसको, प्रोटॉन, क्या कहेंगे हम उसे, प्रोटॉन, यानी एल्डिहाइड को लेकर ही हमारा बेस चलाएंगे, ठीक है, प्रोटॉन। नेक्स्ट, अब इन सबको कैसे अप्लाई करें हम लोग, लेकिन उसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन और आता है। एग्जाम्पल के तुम्हें पता हो तो कॉमन नॉमेनक्लेचर जो होते हैं सबको पता ही है, तो कॉमन नेम के अंदर एक वर्ड आता है, और वो वर्ड आता है लॉन्ग चेन के लिए आता है एन, क्या आता है, एन, और एक वर्ड आता है ब्रांचिंग के लिए आइसो, तो ये भी तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। इस ब्यूटाइल वर्ड से पहले आइसो वगैरह ये सब ऐड करना है तुम्हें, इसको भूलना नहीं है, और जिस हिसाब का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से तुम्हें इसको लिखना है, ठीक है ना। जैसे अगर आइसो का है तो जैसे मैं आइसो का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, दो तरह के आइसो होते हैं, एक तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप आ जाए, इस पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो दे विल बी द आइसो, ठीक है, और एक दूसरा और आइसो होता है वो ये वाला है, ये भी आइसो ही है, ठीक है। इन दोनों को तुम्हें ध्यान रखना है, दोनों आइसो हैं, और इन दोनों में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन को अप्लाई करना है। अगर नंबर ऑफ कार्बन, हाउ मेनी कार्बन थे, 1 2 3 और 4 है, ठीक है, तो 4 कार्बन होने के बाद में यहाँ अगर एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है, ठीक है, तो वो वेलर में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, वेलर, और वेलर वेलर के अंदर भी वापस आइसो होगा, क्या होगा, तो लेकिन अगर ये ग्रुप होता है दिस वन, और यहाँ एल्डिहाइड आ जाता है, समझ रहे हो, तो फिर आइसो ब्यूटाइल आएगा, क्या आएगा, आइसो ब्यूटाइल आएगा, ठीक है। तो एन और आइसो दो ही इसके टाइप हो सकते हैं वापस, इसके 4 कार्बन के। उसके बाद नेक्स्ट वेलर है, वेलर का मतलब कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए, यानी 5 कार्बन ब्रांचिंग भी हो सकती है, लॉन्ग चेन भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ब्रांचिंग है, अगर लॉन्ग चेन है तो स्मॉल है, ठीक है, लॉन्ग चेन के लिए एन वेलरडीहाइड आ जाएगा। लेकिन अगर ब्रांचिंग में है तो ब्रांचिंग के अंदर देखो 2 टाइप हो सकते हैं, एक तो हो सकता है आइसो, ठीक है, नेक्स्ट क्या आ सकता है, टर्सरी, और नेक्स्ट और क्या आ सकता है, एक्टिव आ सकता है, क्या आ सकता है, एक्टिव। इन सबके एग्जांपल्स अगर तुम्हें समझ नहीं आए, बाद में कोई स्ट्रक्चर वगैरह आ जाएंगे तो तुम मुझसे पूछ सकते हो वापस। तो ये तीनों चीजें नोट कर लो आप, ठीक है। उसके बाद में अक्राइल वर्ड है, कौन सा वर्ड है, अक्राइल। तो अक्राइल के अंदर जो है वो वापस से कितने कार्बन है, 3 कार्बन होंगे, और उनमें से एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड होना कंपल्सरी है। और इसमें भी प्रोटॉन में भी क्या है, 4 कार्बन के चेन होनी चाहिए, कम से कम उस कंपाउंड में 4 कार्बन होने चाहिए, प्लस उसमें एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब के पीछे क्या लगाना है आपको, सफिक्स एल्डिहाइड ही लगाना है, ठीक है ना। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो करके, ये डाउट है। उसके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स हैं जो तुम देख सकते हो तुम्हारे उसमें जो बुक में मैंने तुम्हें पहले सजेशन दी थी कि जो हमारे एनसीईआरटी की बुक है उसमें टेबल बनी हुई है, उस टेबल को भी तुम्हें फॉलो करना है, और साथ में ये जो रूल्स हैं वो भी थोड़ा समझ लेना। इसके अलावा एल्डिहाइड का जो नेम है उनके नेम को हम दूसरे मेथड से भी समझ सकते हैं, और वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, उनके वहां पर आई से एसिड को रिमूव करके वहां एल्डिहाइड ऐड करना होता है, एंड डायरेक्ट आप कार्बोक्सिलिक एसिड से भी नेम लिख सकते हैं एल्डिहाइड का, ठीक है। ये तो डायरेक्ट मैंने तुम्हें मेथड बता दिया डायरेक्ट कैसे नेम लिखोगे। और दूसरा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बना दिया आपने तो हो सकता है, मे बी पॉसिबल है, कन्वर्जन होते ही है, तो उसके अंदर जो एल्डिहाइड बनेगा उसका नेम कैसा होगा, तो तुम्हें बस ध्यान रखना है, जैसे थैलिक एसिड है तो थैलीएल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। एसिटिक एसिड है तो एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है, मैं भी वो भी नोट करवा देता हूँ, ये नोट कर लो कि आप एसिड से एल्डिहाइड का नेम कैसे लिखोगे, यानी कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड का भी कॉमन नेम ही होगा, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड कॉमन नेम से भी एल्डिहाइड का भी कॉमन नेम लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, जैसे फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है,
तो इसके पीछे जो देखो मैं तो बता दो क्या है, हटाना, रिमूव क्या करना है। अगर सपोज मान लो कि हमारे पास में ये वाला कंपाउंड है और दूसरा हमारे पास में ये है, दोनों में से फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है, तो आईयूपीएसी नेम में क्या होगा कि ये हट जाएगा आगे पीछे का, क्यों, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप नेम है, लेकिन हमारे पास फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, ठीक है, तो इसके पीछे एल्डिहाइड ऐड कर देंगे, फॉर्मल्डिहाइड। मतलब कई बार तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे और लगे कि मतलब रूल्स कुछ याद नहीं आ रहे हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है स्ट्रक्चर को समझने में, तो इस तरीके से तुम उसका आईपी कॉमन नेम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर रूल्स जो बने हुए हैं, इस रूल्स के अलावा एक एक्सेप्शन भी है, और भी एक्सेप्शन है, जैसे ये है व्हाट इज द आईपीसी कॉमन नेम ऑफ दिस एसिड, तो हम इसे बोलेंगे, इसका नेम होगा थैलिक एसिड। क्या होगा? थैलिक एसिड। और अगर आप इसको क्या किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं एल्डिहाइड में, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एल्डिहाइड में, तो ये थैलीहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थैलीहाइड। तो तुम लोग कहोगे सर यहाँ तो ये रूल्स तो लग ही नहीं रहे, ये रूल्स तो अप्लाई नहीं हो रहे, तो वहां से ये यानी कुछ जगह पर ये होंगे, कुछ जगह पर ये होंगे, तो दोनों जगह पे जहां से भी तुम्हें आंसर सुटेबल लगे वहां से तुम्हें आंसर्स देना है। और तुम्हें मैं तरीका समझा दिया है किस वे से तुम्हें आंसर्स देना है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम से डायरेक्ट एल्डिहाइड, अगर उसी स्ट्रक्चर से एल्डिहाइड है तो आप एल्डिहाइड का नेम लिख सकते हैं, बस एल्डिहाइड है पीछे ऐड करने की जरूरत है, और आई से एक कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूव करना है तुम्हें, है ना। इसमें किसी को डाउट है? इसको मैं रफ कर रहा हूँ और कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं कीटोन का कॉमन नेम। अब आईयूपीएसी नेम इनके बहुत ही इजी है, मैं तुम्हें पहले समझा रखे हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट और दे देता हूँ तुम्हें, ठीक है। यानी आईयूपीएसी नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं एल्डिहाइड, आईयूपीएसी, आईयूपीएसी के अंदर सबके अंदर वही रूल लगने, बस एल्डिहाइड के जो ग्रुप एल्डिहाइड है उसमें, और एल्डिहाइड को नंबर 1 देना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यानी जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारे पास कोई स्ट्रक्चर आ गया है इस तरीके से, तो नंबर 1 पे कार्बोनाइल ग्रुप आएगा। कौन सा ग्रुप आएगा? कार्बोनाइल। इससे पहले वाले जो क्लासेस मैंने सब समझा रखा है कि कार्बोनाइल जो ग्रुप होता है, ये जो है हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन है, दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, यानी कार्बोनाइल ग्रुप के ही ये पार्ट है, ठीक है ना। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, तो लॉन्गेस्ट चेन में हाउ मेनी कार्बन देयर, तो हम कहेंगे लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को बोलेंगे वर्ड रूट, और 3 कार्बन के वर्ड रूट के प्लस कहीं पर तुम्हें डबल बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, तो ए नहीं लगेगा। अब सेकेंडरी सफिक्स है, बिल्कुल है, कौन सा है कि एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? अल होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से तुम्हें प्रायोरिटी का ध्यान रखना है, और ये हो जाएगा प्रोपेनल, प्रोपेनल, यानी इन को रिमूव करना कंपलसरी है, पीछे इन को हटाना जरूरी है, रूल्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। ये नोट कर लिया भाई तुमने। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं कीटोन का। कीटोन के भी जो आईयूपीएसी नेम है, कुछ एक्सेप्शन के साथ में इनमें भी थोड़े छोटे मोटे रूल्स लगते हैं, वो हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। और जो एक्सेप्शन है वो तो तुम्हें लर्न करना है, जैसे मेसिटाइल ऑक्साइड है, अब उसमें तो कोई रूल्स है नहीं, डायरेक्ट उसका नेम दे दिया हमने, ठीक है। उसके बाद में इनके कुछ डेरिवेटिव्स भी हैं एल्डिहाइड कीटोन के, जैसे वेनिलीन है, ठीक है। उसके बाद में सिनेमल्डिहाइड है, ठीक है, तो उनको भी तुम्हें लर्न रखना है, क्योंकि ये जहाँ सोर्स है उस सोर्स के बेसिस पे नेम है, अब उनको तो आप बदल नहीं सकते, ठीक है ना। इनके स्ट्रक्चर बांधने को ये बुक के अंदर गिवन है, मैं स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करता हूँ। सिनेमल्डिहाइड है, दूसरा वेनिल्डिहाइड है, यानी यानी ये तुम्हें पता वेनिला बीन से मिलता है हमें, तो इनके क्या है ये सब, ये जो भी हमें स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं बाय सोर्स, तो सोर्स के अकॉर्डिंग इनके नेम लिख देते हैं, ठीक है ना, कॉमन नेम। तो डोंट बी कंफ्यूज, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ स्ट्रक्चर तो आपको कुछ के जगह पर कॉमन नेम के रूल्स लिख जाएंगे, कुछ की जगह सोर्स के बेसिस पे हो जाएंगे, ठीक है ना। कुछ भी जगह पर कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स की फॉर्म में हम उनके नेम लिख देंगे, तो तुम्हें बहुत ध्यान रखना है इनके कॉमन नेम का। तो मैंने कहा गलती जहां भी मिस्टेक हो गई, चाहे वो कंपटीशन में जाओ चाहे तुम बोर्ड में जाओ, लिटिल बिट मिस्टेक स्टार्ट होती है हमारे आईपीसी कॉमन नेम से, आईपीसी तो फिर भी हमारा अच्छी हो जाती है, ठीक है ना। बी केयरफुल इन द कॉमन नेम, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट जो कॉमन नेम है हमारा, और वो है कीटोन का। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हम देख लेंगे। कार्बोक्सिलिक के तो ऑलमोस्ट जो नेम है वो उनके सोर्स के बेसिस पे ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड के तो किस बेसिस पे? सोर्स के बेसिस पे ही है, लेकिन कीटोन में कुछ रूल्स लगते हैं, वो हम डिस्कशन करेंगे अब, ठीक है। कीटोन, ठीक है, एक्चुअली में कीटोन को हम डाई अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं, क्या कहते हैं? डाई अल्काइल कीटोन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? डाई अल्काइल कीटोन।
अब डाई अल्काइल की जगह डाई अराइल भी हो सकता है। तो कीटोन टू टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू द ईथर। ईथर को देख लें हम, उसके अकॉर्डिंग में भी जाएं हम, चाहे हम इसमें भी जाएं, तो इनकी भी कार्बोनाइल ग्रुप की वैलेंसी 2 होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कंपैरिजन के थ्रू बता रहा हूँ, कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि वो ईथर को कंपेयर, कई बार भूल के ईथर की जगह कार्बोनाइल ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप ईथर ये एक्सचेंज कर लेते हैं, तो ये नहीं करना है, ठीक है ना। कैसे, एग्जांपल देख लो आप कि ये इथर, इसके भी टू वैलेंसी है, इसमें भी देखो, लेकिन इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है। और इसमें कौन सा कार्बन, जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, ये जो हमारा वो है यहाँ पर इथर है, और ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स में देखो, आर हो सकता है, ए आर हो सकता है, आर हो सकता है, ए आर हो सकता है। अगर दोनों तरफ सेम ग्रुप हो, दोनों तरफ सेम ग्रुप हो, तो कॉमन या फिर उनको सिमेट्रिकल कह सकते हैं या सिंपल कीटोन कह सकते हैं। यानी एक तो सिमेट्रिकल, देखो टर्म्स कई बार बहुत परेशान करते हैं, सिमेट्रिकल, ठीक है, सिंपल कीटोन, ठीक है। जब बोथ साइड हैव द सेम ग्रुप, बोथ साइड हैव सेम ग्रुप, तो वो सिमेट्रिकल होंगे। अब सिमेट्रिकल के हम नेम लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सिमेट्रिकल के नेम बहुत ही इजी है कॉमन नोमेनक्लेचर में, ठीक है। बिल्कुल हम लोग ईथर की तरह ही है, इसमें भी बस वहां ईथर पीछे लगता है, कीटोन पीछे लगता है। एग्जांपल के लिए सबसे पहला ये वाला है। अब इसके टू कॉमन नेम है, बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। इसके टू कॉमन नेम है, कैसे देखते हैं हम लोग। तो इसमें देखो दोनों तरफ कौन से ग्रुप है, ऑन बोथ साइड हैव ए मिथाइल ग्रुप, दोनों साइड में मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो हम इसको लेंगे डाई मिथाइल, क्या लिखेंगे हम, डाई मिथाइल कीटोन, ये कॉमन नेम है इसका। अब तुमको सब लोग कहोगे सर इसका नाम तो कॉमन नेम तो एसीटोन है, ठीक है। तो एसीटोन भी है इसका कॉमन नेम, बिल्कुल, ठीक है, एसीटोन भी है। लेकिन ये सिमेट्रिकल है, बोथ साइड है सेम, ठीक है, एसीटोन। और आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, आईपीसी नेम के अंदर कम से कम नंबर आईपीसी में कार्बोनाइल ग्रुप को देने हैं, कम से कम नंबर कार्बोनाइल ग्रुप को देने हैं, यानी लिस्ट नंबर गिवन टू द कार्बोनाइल ग्रुप इन केस ऑफ आईपीसी, ठीक है, आईपीसी। लेकिन जब सिमेट्रिकल हो तो कोई इश्यू नहीं है, दोनों साइड में जाओगे तो सेम नंबर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप मिलेंगे, सेम नंबर ही मिलेंगे उससे लिस्ट नंबर, ठीक है। तो इसमें सिमेट्रिकल के अंदर तो लिस्ट नंबर कार्बोनाइल ग्रुप को देने को इश्यू बनता ही नहीं है। तो इसका हो जाएगा प्रोपेन टू ऑन, चाहे इस तरफ से नंबर करो चाहे इस तरफ से करो। दूसरा हमारे पास में जैसे आ गया ये CH2, तो इसका क्या आ जाएगा, इसके अंदर जो है हमारा ये दो ग्रुप है वापस, ठीक है। तो डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दोगे आप डाई इथाइल कीटोन, ठीक है, ये भी सिमेट्रिकल है। अब दोनों साइड में जो आप, ये नंबर 3 पर ही आएगा, नंबर 3 पर ही आएगा, कौन आएगा नंबर 3 पर, नंबर 3 पर हमारा कार्बोनाइल ग्रुप आएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा मैथ एर प्रोप ब्यूट पेंट, तो पेंट हो गया, पेंट 3 ऑन, पेंट 3 ऑन, ये उसका आईपीसी नेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद में हम लेते हैं अनसिमेट्रिकल, ठीक है, अनसिमेट्रिकल या फिर क्या सकते हैं कॉम्प्लेक्स कीटोन। इसमें देखो आप, इसमें एक सिंपल सिमेट्रिकल के अंदर एक और एग्जांपल रह गया, उसका मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। वो है बेंजीन रिंग का C6H5 C डबल बॉन्ड हो C6H5, यानी दोनों बहुत साइड बेंजीन रिंग हो, ये भी सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा डाइफिनाइल, क्या जाएगा, डाइफिनाइल कीटोन, ये भी सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब हम लेते हैं, अब थोड़े से कॉम्प्लिकेशन हमारे जो जाएंगे वो जाएंगे जो मिक्स कीटोन है, मिक्स कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, या अनसिमेट्रिकल कह सकते हैं। उस कीटोन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, एरर होने के चांसेस उसी में ही होते हैं। अब मिक्स कीटोन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ देखो सबसे पहले तो हम लोग AR/R डबल बॉन्ड O, ये नोट कर लेना, बहुत बार यहाँ से गलतियां हो जाती है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। दिस ग्रुप इज नोन एज कार्बोनाइल ग्रुप। अब इसको, इसके स्ट्रक्चर को मैं कल समझा चुका हूँ पीपीटी के हेल्प से। इसके और भी स्ट्रक्चर के अंदर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है केमिकल रिएक्शन में, इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है, उसको हम समझ लेंगे। इसमें सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है लेकिन डिफरेंस भी है, उस डिफरेंस के बेसिस पे जो है कि केमिकल रिएक्शन अलग अलग होती है कार्बोनाइल ग्रुप की और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, तो उसको भी थोड़ा हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, कौन सा ग्रुप हो गया, कार्बोनाइल। ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये हो गया एल्काइल ग्रुप,
यानी कार्बन जो कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, चेन हो सकता है, पर बेंजीन रिंग नहीं होगा। ठीक है ना, ये वाला, ये होगा अराइल ग्रुप। अराइल का मतलब जो हमारा एरोमेटिक है या बेंजोनाइट टाइप का है। सेम टाइप यहाँ पर अराइल, अराइल का फॉर्मूला C6H5 भी होता है, बहुत बार ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला भी रहता है लिखा हुआ कहीं पर। ठीक है, और ये वापस से अल्काइल हो गया, यानी लॉन्ग चेन हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, अनसैचुरेटेड हो सकता है। ठीक है ना, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये स्केलेटल सिस्टम है पूरा, नोट कर देना इसको। नेक्स्ट, उसके बाद में है मिक्स्ड कीटोन या फिर अनसिमेट्रिकल। अब मिक्स्ड या मिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल कीटोन भी कह सकते हैं इसको। तो क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ देखते हैं वापस एग्जांपल्स देते हैं कुछ। ठीक है, फिर इनके कॉमन नेम की बात करते हैं। तो मिक्स्ड कीटोन में जो कॉमन नेम होते हैं इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। किसमें अरेंज करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे करेंगे, जैसे CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है, बहुत साइड में एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है, ये भी R है, और इस ये भी R है, तो ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, बिकॉज बोथ ग्रुप आर डिफरेंट। तो R1 R2 मान सकते हैं इनको। ठीक है, तो ये एल्काइल ग्रुप में इसका क्या जाएगा F, हाउ मेनी कार्बन्स दे रहे हैं, चेन 2, इसमें कितना है मैथ, तो M और E पहले आएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से, पीछे YN ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, इस तरीके से इसका कॉमन नेम हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं हम लोग, जिसमें अब इसका आईपीसी नेम क्या होगा, व्हाट इज द आईपीसी नेम, बहुत ही इजी है। कम से कम नंबर, लिस्ट नंबर किसको आना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप को आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब ये 4 है यहाँ पर, तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट है, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्यूट 2 ब्यूटेन आएगा, तो भूलना नहीं, ब्यूटेन 2 ऑन, क्यों कार्बन कितने 4 है, तो ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। यहाँ देखते हैं हम लोग जो है, अब इसका क्या होगा, तो तुम्हें पता है इसका नेम क्या होगा, इथाइल प्रोपाइल कीटोन, इथाइल प्रोपाइल कीटोन। ठीक है ना, उसके बाद एक और है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ यहाँ पर नेम, इसका नेम क्या होगा बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के दो या रोली बता दो, इसका नेम क्या होगा। देखो यहाँ पर ये जो ग्रुप दिख रहा है तुम्हें, दिस वन, ये जो ग्रुप यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रुप है ये, इसको CH2 करना होगा। ठीक है, बैलेंस पूरी हो गई है, तो यहाँ देखो इसको ओपन करते हैं हम लोग, तो ये इस तरीके से होगा, और इस ग्रुप को क्या कहते हैं, व्हाट वी से, बेंजाइल, क्या कहते हैं हम लोग, बेंजाइल। तो और ये मिथाइल हो जाएगा, तो बेंजाइल मिथाइल कीटोन, बेंजाइल मिथाइल कीटोन। लेकिन अगर बेंजाइल ग्रुप नहीं होता, इफ इट इज नॉट बेंजाइल ग्रुप, दैट बेंजीन विल अटैच टू द कार्बोनाइल ग्रुप, तो यहाँ हो जाएगा फिनाइल हो जाता, फिर क्या हो जाता, फिनाइल, मिथाइल फिनाइल कीटोन हो जाता। ठीक है ना, नेक्स्ट, उसके बाद में अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आ जाए तो उनका क्या होगा, इसका वो बता सकता है, इसका वापस से, तो इथाइल फिनाइल कीटोन। ठीक है ना, एक फिनॉल भी कहते हैं, एसिटोफिनॉल, कुछ कंपाउंड ऐसे आते हैं जो एसिटोफिनॉल होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जैसे 2 कार्बन है, यानी ये कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग से जो ये ग्रुप अटैच होता है यहाँ पर, तो इसको फिनॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिनॉल। और उसके बाद जो ग्रुप आ जाता है तो उसको हम कहते हैं जो एज ए कॉमन नेम आता है, जैसे फॉर्मलिटी के हिसाब से आया था ना, ये फ्रॉम एसिटो प्रोपियो, तो इस तरीके से हम आगे ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, और पीछे फिनॉन आ जाएगा, तो ये भी कॉमन नेम का ही एक
पार्ट है। आईपीसी में भी कई बार इसको काम में ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लेते हैं हम? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके नियम को तुम्हें लर्न करना ही है, इसमें कुछ ज्यादा क्या नहीं है, रूल्स रेगुलेशन नहीं है। जैसे फॉर्मा है तो वहाँ फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, उसके बाद एसिटिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड है, ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड है। तो वो तुम्हें जहां जहां से ये मिलते हैं एसिड, समय सोर्स के बेसिस पे इनके नेम है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है इनका, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम लोग लेते हैं वापस टॉपिक, वो है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मिक्स में ना दोनों, यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिससे दोनों ही बन सकते हैं, एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है कि आपके रिएजेंट तो रिमेन सेम रखने, रिएजेंट रिमेन सेम रखने, पर चेंज किसको करना है? चेंज आपको करना है सबस्ट्रेट को। सबस्ट्रेट चेंज होगा तो हमें क्या दे देगा? प्रोडक्ट डिफरेंट दे देगा, लेकिन रिएजेंट सेम रहेंगे। यानी ऐसे रिएजेंट्स जो कॉमनली यूज हो रहे हैं, दे हैव ए कॉमन इफेक्ट बट दे गिव डिफरेंट प्रोडक्ट विद डिफरेंट सबस्ट्रेट। तो इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं उनको कंबाइंड फॉर्म में भी स्टडी करते हैं हम लोग। तो हमारे जो कोर्स में है, जो जो मैं पहले से मैं वो करवाऊंगा, देन जो एक्स्ट्रा है जो कंपटीशन में भी काम आती है उनकी भी मैकेनिज्म वगैरह सब समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, क्लास का टाइम होने को आ रहा है, 10 मिनट 8 मिनट ही बचे हैं ये फिर भी मैं कोशिश करूंगा समझाने का, ठीक है। तो अब सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? तो फ्रॉम तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, जो बुक के अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी में हमारे सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसके अलावा कुछ और मैं तुम्हें कॉमन नेम के अंदर कुछ छोटी मोटी बातें को बता देता हूँ, ठीक है ना। उससे पहले ये है, जो कार्बोनिल ग्रुप है, उस कार्बोनिल ग्रुप के पास में जो कार्बन अटैच होते हैं, दिख रहे हैं जो कार्बन, ठीक है। तो इन कार्बन के अंदर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे। यानी फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच जो भी कार्बन होगा, दे आर अल्फा कार्बन, ठीक है। और नेक्स्ट जो होगा वो होगा बीटा कार्बन। कौन सा कार्बन होगा? बीटा कार्बन। और नेक्स्ट नंबर होगा गामा कार्बन, ऐसे। अब ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, वो जो अल्फा कार्बन होता है वो कई बार वो इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन में, बहुत ही रिएक्टिव है। और अल्फा कार्बन से अटैच जो भी हाइड्रोजन है, दे आर नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। तो कॉमन नेम के अंदर हम लोग नंबर नहीं देते हैं, हम लोग इनको अल्फा बीटा गामा इस तरीके से कार्बन के नंबर्स देते हैं बाई दीज सिंबल्स। बट आईपीसी में हम नंबर देते हैं इसके कि 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। और लिस्ट नंबर देते हैं हम लोग फंक्शन ग्रुप को, लेकिन कॉमन नेम में हम लोग अल्फा कहते हैं जो फंक्शन ग्रुप से अटैच कार्बन नंबर फर्स्ट होता है, अल्फा, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये भी नोट कर लेना, क्योंकि भी वो जरूरी है कि आगे की मैं रिएक्शन तुम्हें समझाऊं और पता चले इनके बारे में तुम्हें थोड़ा नॉलेज नहीं है। अब प्रिपरेशन है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट नंबर है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना। अब इसके अंदर अल्कोहल के ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, अब उसको समझ लेते हैं हम लोग। अल्कोहल ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, व्हाट इज द अल्कोहल? द अल्कोहल इज सिंगल बॉन्डेड कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होती है। इससे पहले हम लोग स्टडी करके आए हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इन सब के कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन की प्रिपरेशन को स्टडी किया है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को भी स्टडी किया है, ठीक है। तो अब इसमें देखो आप, तो यहाँ पर कोई भी आर ग्रुप हो सकता है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं, एक कंडीशन तुम्हें दिख रही है, ठीक है। अब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे पॉसिबल है? तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है अगर कार्बन कार्बन क्या बन जाए, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाए, यानी आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये देखो इस तरीके से हो जाए, ये पॉसिबिलिटी आ जाए कि कार्बन 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 एंड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाए, यानी अनसैचुरेशन क्रिएट होगा। इस कंडीशन के अंदर हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। यानी पहले सिंगल सिग्मा बॉन्ड था, अब पाई बॉन्ड भी बन गया, यानी कार्बन ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड था तो ये कंपाउंड फिर भी सैचुरेटेड कंडीशन में था, लेकिन जैसे ही हुआ ये अनसैचुरेटेड कंडीशन में चला गया। अनसैचुरेटेड का मतलब ऑक्सीडेशन हो गया है, हम इसको अनसैचुरेटेड नहीं कह सकते। अनसैचुरेशन का जो हमारा रूल्स है वो कार्बन कार्बन के बीच में रहता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन अगर यहाँ नया जो रूल्स बन गया वो हो गया हमारे लिए कि जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना है उसको ऑक्सीडेशन वर्ड यूज में लेंगे, क्या लेंगे हम? ऑक्सीडेशन। और रियल में अगर हम लोग कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे हम उसको बोलेंगे अनसैचुरेशन, ठीक है। यानी सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बन गया।
लेकिन इस कंडीशन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो जो ऑक्सीजन है हमारी वो डबल बॉन्डेड हो गई है कार्बन के साथ, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल हो गया है। ठीक, अब कैसे पॉसिबल होगा, हाउ दिस कन्वर्जन कैरी आउट, यानी एल्कोहल से आप एल्डिहाइड कीटोन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसको हम लोग, इसका मतलब है सुटेबल रिएजेंट चाहिए। ठीक है, अब वो रिएजेंट कौन कौन से हैं हम लोग अभी रिएजेंट के बारे में स्टडी करते हैं। तो हमारे पास जो रिएजेंट है, जो क्या ला सकते हैं रिएजेंट। अब वो रिएजेंट कौन कौन से हैं, ठीक है, तो उन रिएजेंट को स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा जो रिएजेंट है वो पीसीसी है, pyridine क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, इसके बारे में मैंने तुम्हें यस्टरडे क्लास में समझा दिया था। pyridine क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, अब ये कैसे प्रिपेयर होता है, पहले तो इसको प्रिपरेशन देख लो, हाउ वी विल प्रिपेयर इट। तो प्रिपरेशन ऑफ पीसीसी यानी pyridine क्लोरोक्रोमेट कैसे प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो pyridine का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला है ये वाला। ठीक है, ये pyridine है, ये साइक्लिक फॉर्म होता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, और इसके साथ में क्या ऐड करना है आपको, इसमें क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस HCl। ठीक है, इन तीनों को किसमें मिक्स करना है, इन तीनों को किसमें मिक्स करना है, तो सॉल्वेंट है, इसको मिक्स करना है सॉल्वेंट, वो है डाइक्लोरोमीथेन सॉल्वेंट है, उसमें मिक्स करना है। ठीक है, उसमें मिक्स करने के बाद में किस तरीके बनेगा उसको हम देख लेते हैं। उसको मिक्स करने के बाद में आफ्टर द मिक्सिंग हमें जो है पीसीसी मिल जाएगा और वो होगा सी। अब यहाँ देखो इसके पास लॉन पेयर है या नहीं है, लॉन पेयर देखो तुम्हें लॉन पेयर। ठीक है, और ये लॉन पेयर ये किसको दे देगा, H प्लस को दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा NH हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स पूरे में प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो और ये Cl इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा C5H4NH, ये हो गया पॉजिटिव डॉट CrO3Cl नेगेटिव, इस तरीके से बन जाएगा। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से पीसीसी बन जाएगा। अब ये ऑक्सीडाइजिंग, ये जो ऑक्सीडेशन करवाता है क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है। अब ऑक्सीडेशन करवाता है तो एक चीज ध्यान रखनी, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा, सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का ऑक्सीडेशन करवाएगा और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर। ये मतलब सेलेक्टिव है, लेकिन फिर भी अगर हमने इसको कंट्रोल्ड कंडीशन में नहीं करवाया है तो ये क्या हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन से डायरेक्ट क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो इसको कंट्रोल्ड कंडीशन में ये चीज को करवाना होता है। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना है इसका भी। इसके अलावा दूसरे कौन से रिएजेंट है, ये तो फर्स्ट नंबर रिएजेंट की मैंने बात की पीसीसी की। तो कन्वर्जन में आपको बहुत ध्यान रखना है, जैसे कन्वर्जन के अंदर आपके पास में आ गया हाउ यू विल कन्वर्ट टू ये इस तरीके से कैसे कन्वर्ट करोगे तुम। ठीक है, ये कन्वर्जन का आ जाए क्वेश्चन, तो यहाँ पर पीसीसी काम में लेना है। ठीक है, किसको काम में लेना है, यहाँ पर पीसीसी को यूज में लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट नंबर सेकंड नंबर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। सेकंड नंबर जो पीसीसी के अलावा सेकंड नंबर पर कौन है, वो है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और हम लोग नाइट्रिक एसिड भी यूज ले सकते हैं, पर इनको कंट्रोल्ड कंडीशन में लेना होगा। अगर वहां पर कंट्रोल्ड कंडीशन में नहीं लिया हमने तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा हमें। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो सकता है नाइट्रिक एसिड भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ कहीं पर तुम्हें जैसे कंप्लीट द रिएक्शन आ जाए, वहां पर रिएजेंट्स लिखे हुए मिल जाए, तीनों में से कोई वन ऑफ देम, और साथ में ये मिल जाए अल्कोहल, तो तुम्हें उसको एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करना है, कीटोन में ही कन्वर्ट करना है, और सबस्ट्रेट के ऊपर फोकस रखना। सबस्ट्रेट क्या है, अगर वो प्राइमरी अल्कोहल है तो कीटोन यानी वो एल्डिहाइड ही देगा, और सेकंड है तो वो कीटोन देगा। ये तुम्हें ध्यान रखना है इसमें। ठीक है ना, तो क्या देगा यहाँ पर, अगर प्राइमरी है तो वो क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल क्या देगा हमेशा, एल्डिहाइड, and secondly 2 degree alcohol will give ketone। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा तुम्हें, वो तो तुम पूछ सकते हो। ठीक है ना, नेक्स्ट जो हमारा है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैं देख लेता हूँ और कोई नया तो इसमें कुछ है नहीं। ठीक है ना,
कुछ भी नया नहीं है इसमें। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो काफी लॉन्ग है, तो हम कल की क्लास में करेंगे हम, ठीक है ना। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन का पोर्शन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल प्रिपरेशन जो है वो मिक्स फॉर्म में, ठीक है ना, एल्डिहाइड और कीटोन का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलते हैं वापस।